आज हम जो है माइक्रोब्स एस बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट जो है अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन माइक्रोब्स एस बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट, देखो बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है समझना इस बात को। बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बायो यानी लिविंग, ठीक है सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है कहीं भी वर्ड बायो आ जाए वो लिविंग कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? लिविंग कहलाया जाएगा। जैसे बायोलॉजी है ना, लिविंग्स की स्टडी, है ना, बायोलॉजी को क्या कहते हैं? लिविंग्स की स्टडी, है ना। आ रही बात समझ में? लिविंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी। ठीक है। अब क्या होता है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल क्या करना किया जा रहा है? बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। बायो कंट्रोल एजेंट की तरह मतलब ये अपन इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे समझो। देखो बेटा, एक ये बेटा एफिड्स है, दिख रहे हैं आप सभी को? ये ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये एफिड्स है बेटा, एफिड्स। ठीक है, कहां पर उग रहे हैं बेटा? ये पत्ती पर, ये पत्ती दिख रही है, पत्ती पर या स्टेम पर। ठीक है, ये एफिड्स उग रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं एफिड्स? कौन क्या करते हैं? एफिड्स जो है बेटा, ये जो है एक तरीके से ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो है प्लांट डिसीजेस कॉज करते हैं, ये प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? एफिड्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको मारने के लिए केमिकल डालते। लेकिन अगर हम केमिकल डालते तो समझना, अगर हम केमिकल डालेंगे तो बेटा हमारा प्लांट भी को नुकसान पहुंच सकता है, या अगर हम प्लांट खाएंगे तो केमिकल भी साथ साथ खाते जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो बेटा ये विलन है, समझना इस बात को। ये क्या है? हमारा विलन, स्टोरी के रूप से समझना। ये हमारा ये एक इसको अपन को मरवाना है। ठीक है, इसको एफिड्स को हमें मरवाना है। ठीक है, अब मैंने इस जो है केमिकल नहीं दे रहा, जहर वहर नहीं दे रहा मैं इसको। ठीक है, मैंने दी है सुपारी। मैंने क्या दी है भाई? सुपारी दी है। किसको सुपारी दी है? मैंने सुपारी दी है लेडी बर्ड को, कि भैया लेडी बर्ड ऐसा करो जरा, ऐसा करो कि इसको है ना एफिड्स को मारो। ठीक है, और ये एफिड्स को क्यों मारो भाई? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है एफिड्स से? जीने दो उसको भी। लेकिन नहीं, ये जो एफिड्स है एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे। ठीक है, हमारे प्लांट को डिसीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, पत्तियों को खराब कर रहे हैं, इसलिए मैंने लेडी बर्ड्स को सुपारी दी। अब लेडी बर्ड्स आपको दिखी, ऐसी दिखती है, देखी होगी आपने कभी। ठीक है, उड़ भी लेती है थोड़ी बहुत, ये थोड़ी बहुत हाइट पर। और बेटा ये रंग इसका कैसा होता है? ऑरेंज। और ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं? स्पॉट। ये क्या होती है? लेडी बर्ड। इसे क्या कहते हैं? लेडी बर्ड भाई। क्या कहते हैं? लेडी बर्ड। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसे लेडी बर्ड कहते हैं। तो मैंने इसको सुपारी दी, चलो भाई इसको मारो। ठीक है, तो ये जो है, इसलिए इसे कहते हैं कि जो है लिविंग्स के द्वारा जो है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया कि नहीं? इसे कहेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि हमने किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया इसको मारने के लिए। ठीक है, इस एफिड्स को मारने के लिए, इनको मारने के लिए मैंने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, लिविंग्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, लिविंग्स का इस्तेमाल किया, लेडी बर्ड का इस्तेमाल किया। तो ये क्या कहलाया जाएगा? बायो कंट्रोल एजेंट। यानी ठीक है, एक को मारने के लिए, एक लिविंग को मारने के लिए, समझना, एक लिविंग को मारने के लिए, एक लिविंग को मारने के लिए, ठीक है, एक लिविंग को मारने के लिए दूसरा लिविंग यूज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दूसरा लिविंग यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? दूसरा लिविंग यूज किया जा रहा है एक को मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, इसको ये खत्म कर देगा, ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, बिल्कुल निपटा देगा बेटा, है ना। क्या कर देगा? इसको निपटा देगा बिल्कुल। ठीक है, तो हमने जो है लिविंग का इस्तेमाल किया, इसलिए इसे कहेंगे बायो कंट्रोल एजेंट बेटा। क्या कहेंगे इसे? बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, लिविंग्स का इस्तेमाल लिविंग को ही मारने के लिए किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, लिविंग का इस्तेमाल लिविंग को मारने के लिए, किल करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये किलर है हमारा। ठीक है, ये किलर है। ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है? किल किया जा रहा है इसको। ठीक है, इसको मारा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला कौन, ठीक है, आरी बात समझ में? तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। इसे क्या क्या कहा जाता है? बायो कंट्रोल एजेंट। सुनना बेटा इस बात को, मैं ये जो एफिड्स हैं, अब मैं ये मुझे पता पड़ा खेत में बहुत सारे एफिड्स हैं। ठीक है, और मेरी मेरी फसल को, मेरी प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मैं केमिकल नहीं छिड़कूंगा, मैं लेडी बर्ड छिड़क दूंगा। क्या करूंगा? लेडी बर्ड्स छिड़क दूंगा उस पर। ठीक है, लेडी बर्ड्स जो है उनको लेके आऊंगा, मिलती है बेटा, सारी चीजें मिलती हैं, अर्थवॉर्म भी खरीदी जाती है, तुम्हें ये पता होनी चाहिए बात। ऐसी लेडी बर्ड्स वगैरह भी जो है
इनकी भी आप जो है इनको ले सकते हो और अपने खेतों पर छोड़ देना लेडी बर्ड्स को, तो लेडी बर्ड्स अपने आप ही जो है इन एफिड्स को मार देंगी। आ रही बात समझ में? तो ऐसा होता है। अब ऐसे ही केस मुझे क्या करना है, समझना है इस बात को। ऐसा ही मुझे क्या करना है, ड्रैगन फ्लाई जानते हो बेटा? ड्रैगन फ्लाई देखिए कभी, ड्रैगन फ्लाई इस तरीके से, इस तरीके की ड्रैगन फ्लाई होती है बेटा। कैसी होती है? इस तरीके की ड्रैगन फ्लाई होती है। ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? मॉस्किटो को मारती है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई क्या करती है? मॉस्किटो को मारती है। अगर मुझे मच्छर मारने हैं तो मैं क्या करता हूँ भाई? हिट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ भाई? हिट ले लेता हूँ, हिट, ठीक है, और मच्छरों को मार देता हूँ। लेकिन ये बेटा इससे क्या होगा बेटा, वो हिट की जो स्मेल है, समझना इस बात को, वो जो हिट है, मैं भी तो, मेरे भी तो मुंह में जा रही है, समझ रहे हो इस बात को? तो मेरा भी तो कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, उस मॉस्किटो के पीछे कौन छोड़ दूंगा, मैं एक एजेंट हायर करूंगा। टडाऊ 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 टडाऊ, समझ गए ना वही वाला? तो मैंने ये एजेंट हायर किया है ये, ठीक है। इसे इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। और ये छोटे छोटे जो मॉस्किटो हैं, मच्छर हैं, जो मेरे को कीड़े जो काटते रहते हैं, है ना, उन मॉस्किटो को मारने के लिए मैंने एजेंट हायर किया है। ड्रैगन फ्लाई ये इसको मार देगा बेटा, ये ड्रैगन फ्लाई इसको मार देगा, ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई जो है मार देगा। और इस तभी ये क्या कहलाया जाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे बायो कंट्रोल एजेंट। क्योंकि एक लिविंग दूसरे लिविंग को मार रहा है, ठीक है, ठीक है, एक लिविंग दूसरे लिविंग की पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर रहा है, ठीक है, एक लिविंग दूसरे लिविंग की पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर रहा है। कैसे कंट्रोल में कर रहा है भाई? इसकी तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मॉस्किटो की, ये छोटा मच्छर है बेटा मॉस्किटो, ठीक है, इस मॉस्किटो की तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, और हमें हमें काट रहे हैं ये मच्छर, है ना। तो अब मुझे कंट्रोल करना है इसकी पॉपुलेशन, रोकना है इसकी पॉपुलेशन, कम करना है इसकी पॉपुलेशन, कम करना है, रोकना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये एजेंट हायर करूंगा ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई क्या करेगा, इस मॉस्किटो को मार डालेगा, खत्म कर देगा। तो मॉस्किटोज और फ्लाइज इज ईटन बाय ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। मॉस्किटो और फ्लाई जो है कौन खाता है? ड्रैगन फ्लाई खाता है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, बायो यानी लिविंग और कंट्रोल यानी कम करना पॉपुलेशन को। तो हमारा जो किलर है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है पॉपुलेशन को, ठीक है। अब यहाँ पर किलर कौन है? लेडी फ्लाई, लेडी बर्ड, ठीक है। लेडी बर्ड जो है किलर है, यहाँ पर एफिड्स को मार रही है। यहाँ पर जो है ड्रैगन फ्लाई जो है ये मॉस्किटो को मार रही है। तो हमारा ये ड्रैगन फ्लाई और लेडी बर्ड ये हमारी जो है बायो कंट्रोल एजेंट है। ये बात ध्यान रखना, क्या है ये? बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर है ये बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई मीटिंग क्लोज कर दो, मीटिंग क्लोज कर दो, अटेंडेंस ले लो, ठीक है, और जो नहीं है उनको फोन लगाओ, ठीक है, जो छुट्टी करे उनको फोन लगाओ, ठीक है। भाई रेगुलर रहना है, ठीक है, नहीं तो फोन आ जाएगा। कल कल भी कईयों के फोन गए हैं, और जाते रहेंगे, सबको पता है किस किस के घर गया है, ठीक है ना। चलो इसी का याद है ना? अब रेगुलर और रहना है। इसी का आवाज आ रही है मेरी? इसी का आवाज आ रही है? तो सारी अटेंडेंस नोट होती है भाई, है ना, ठीक है। तो वही रेगुलर रहना, नहीं तो फोन चले जाएगा घर पे, ठीक है। चलो अब सुनना भाई, देखो, अब सुनो, अब इस बात को समझना बेटा। अब बात करते हैं एक बढ़िया बात, सुनना, अब और कंट्रोल करेंगे, ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बैक्टीरिया का इस्तेमाल करूंगा भाई। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, और अब बैक्टीरिया का इस्तेमाल करूंगा कंट्रोल करने में, ठीक है। देखना मजेदार टॉपिक है ये। अब आपको ये बुक में नहीं लिखा होगा ये, ठीक है, मतलब आपकी बुक में इस तरीके से नहीं दिखाया, उसमें बस 2 लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दिया, खत्म, ठीक है। तो लेकिन अपन को ये चीज अपन को बुक अपनी कॉपी में लिखनी है ये, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स मेंटेन करो, ठीक है। ये चीज अपन को कॉपी में लिखनी है। तो आपको ये अपनी लैंग्वेज में उसको बना करके भी आ सकते हो, और अपनी लैंग्वेज में जो है लिख सकते हो उसको, ठीक है। बुक में तो 2 लाइन लिख करके छोड़ दिया, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे, है ना। आ रही बात समझ में? तो
तो ऐसे अपन को इस तरीके से समझना, अच्छे से समझ में भी आएगा। देखो अब समझो, देखो देखो बेटा, ये है बॉल वॉर्म, ये क्या है, बॉल वॉर्म, ठीक है। इस तरीके की जो है बॉल वॉर्म दिखती है, बॉल वॉर्म, ठीक है। और ये जो बॉल वॉर्म है, ये क्या करती है, समझना इस बात को, हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे जो प्लांट्स हैं उनको बेटा खाती है, ठीक है। जैसे कैटरपिलर जो होती है, कैटरपिलर जो होती है वो खाती है ना प्लांट्स की लीव्स को, ठीक है। वैसे ही बेटा ये जो बोल वॉर्म है, ये है ना हमारी प्लांट को नुकसान पहुंचा रही है। क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, नुकसान पहुंचा रही है, चलो इस पे केमिकल छिड़क दें, ठीक है। क्या छिड़क दें, केमिकल छिड़क दें। पर बेटा केमिकल छिड़कोगे तो बेटा वही प्लांट आपको भी खाना पड़ेगा, है ना। तो आप भी केमिकल खाओ, वही गंदा गंदा, है ना। तो भाई फिर क्या करें सर, फिर क्या करें, ये बोलवर्म को नुकसान होते हुए देखने दें। हमारा तो सर जी जल रहा है सर, ये बोलवर्म जो है हमारे प्लांट को खा रही है, नुकसान हो रहा है सर हमारा, वैसे ही कोरोना चल रहा है। हम क्या करें सर, अब हम, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करो, केमिकल तुम डाल नहीं सकते, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तुम्हें, कोई केमिकल यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाई, हमने एक, अपन ने क्या किया, एक हायर किया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या था, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, ठीक है। उसका बाहर से बाजार में मिलता है बेटा पैकेट, बाहर से बैक्टीरिया बैक्टीरिया से भरा पैकेट ले आए, उसको जो है सबसे पहले जो हमारा एजेंट जो है बैक्टीरिया, उसको खातिरदारी करी, उसको पानी में डाल दिया, और बेटा वही पानी का बॉक्स, वही पानी का वो जो है, वो मैंने किस पे छिड़क दिया, इस अपने प्लांट पर छिड़क दिया बेटा, किस पर छिड़क दिया, अपने प्लांट पर छिड़क दिया। अब बैक्टीरिया पत्तियां तो खाएंगे, लेकिन पत्तियां खाते खाते इस बैक्टीरिया को भी खा लेंगे, है ना। अब क्या खाएंगे, जो जो प्लांट है, सुनना, ये जो बोलवॉर्म है, ये जो लाल लाल कलर की, ये जो पिंक पिंक कलर की जो बोलवॉर्म है, पिंक पिंक कलर की ये वाली, ठीक है, किसको खाएंगी, ठीक है, ये जो है लाल कलर की जो बोलवॉर्म है, जब बैक्टीरिया को खाएंगी, ठीक है, तो ये बेटा मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी इनकी, क्या हो जाएगी बेटा, निकल लेंगी, निपट जाएंगी बेटा ये, ठीक है, बोलवॉर्म निपट जाएंगी, ठीक है, बोलवॉर्म मर जाएंगी बैक्टीरिया खा करके, ठीक है, बोलवॉर्म जो है मर जाएंगी बैक्टीरिया खा करके, और हमारा जो प्लांट है उसमें मरी हुई बोलवॉर्म रहेंगी, उनको फेंक दो बेटा, ठीक है, उनको हटा दो, ठीक है, और अपना प्लांट जो है बच गया बेटा। इस तरीके से अपने प्लांट को बचाया जाएगा, ठीक है, आरी बात समझ में, इस तरीके से अपने प्लांट को बचाया जाएगा, ठीक है। इन जो है ये जो कीड़े आए हुए हैं बोलवॉर्म, ठीक है, इन बोलवॉर्म से हमारे पेड़ जो है प्लांट को इस तरीके से बचाया जाएगा। बैक्टीरिया अपन डाल देंगे इसके ऊपर, बैक्टीरिया जो है जब ये जो बोलवॉर्म है, ये जो बोलवॉर्म है जब बैक्टीरिया खाएगी ये वाला, है ना, तो अपने आप बेटा उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी और वो मर जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर हुआ ये बात, बोलवॉर्म मर जाएगी, इस तरीके से बोलवॉर्म मर जाएगी और हमारा प्लांट बच जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो भाई, चलो अब सुनो, क्लियर हो गया, किस किस को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। देखो, मैं क्या लेके आया, बाहर से पैकेट लेके आया बैक्टीरिया का, ठीक है। मैं, आपने अभी अभी पढ़ा था कि बैक्टीरिया का बाहर से मैं पैकेट लेके आया, पानी वानी में मिलाया और उसको छिड़क दिया पौधे के ऊपर, ठीक है। तो पौधे में जो है, पौधे पर ये वाले बॉलवॉर्म थी ऐसी, है ना, बॉलवॉर्म थी, ठीक है। वो पत्ते को तो खा रही थी, लेकिन अनजाने से पत्ते पर बैक्टीरिया जो पड़े थे, ठीक है, उनको भी खा लिया। तो बेटा ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, और ये हमारी क्या है, बोलवॉर्म है, ठीक है। वो पत्ते को खाने आई थी बेटा, ये बोलवॉर्म जो थी ये पत्ते को खाने आई थी, लेकिन अभी इसने किसको खा लिया, पत्ते के साथ साथ बैक्टीरिया को भी खा लिया, ठीक है। तो ये जहरीली चीज है बेटा बैक्टीरिया, ठीक है, उसको खा लिया बेटा इसने, कैसे, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है सर, बीटी बैक्टीरिया, शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं बेटा, शॉर्ट फॉर्म में इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी बैक्टीरिया। अच्छा, इसके अंदर जीन कौन सी होगी, बीटी जीन, इसके अंदर जीन कौन सी होगी, बीटी जीन, ठीक है। इसके अंदर जीन कौन सी है बेटा, बीटी जीन है, ठीक है सर। इसके अंदर प्रोटीन कौन सा होगा, बीटी प्रोटीन, इतने भी भाव में मत भाव, इसका, इसके प्रोटीन का नाम थोड़ा अलग होगा, क्राय प्रोटीन नाम होगा बेटा, क्योंकि बेटा ये प्रोटीन रुला देता है, किसको रुला देता है बेटा, ये प्रोटीन जो है, ये जो है इस बॉलवर्म को रुला देता है, ठीक है। इसलिए इसका क्राय, इसका नाम क्राय प्रोटीन रखा है। जब ऐसा है, सच में नहीं है, मैं तो तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूँ,
इसका नाम तो CRY प्रोटीन रखा है। क्या नाम रखा है? क्राय प्रोटीन रखा है। ठीक है, बस आपको कैसे, आप कैसे याद रखोगे इसका नाम क्राय प्रोटीन रखा है? क्योंकि बेटा ये बोलवर्म को रुला देता है ये प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, और जब बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया के अंदर का प्रोटीन भी अंदर जाएगा, है ना। और बेटा क्या होता है, ये ये बोलवर्म है। बोलवर्म के अंदर जो होता है, जैसे अपने अंदर होता है ना स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे होता है ना, वैसे इनके में बोलवर्म में क्या होता है, आगे वाला फोरगट, बीच वाला मिडिल, बीच वाला यानी मिडिल, तो मिडिल से क्या याद रखोगे? मिडगट। मिडिल से क्या याद रखोगे? मिडगट। ठीक है, और सबसे आखिरी वाला हाइंडगट। ठीक है, तो ये गट है बेटा, ये पूरा का पूरा गट। ठीक है, गट यानी बेटा इंटेस्टाइन पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, उसे कहते हैं अपन ये गट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फोरगट, मिडगट और हिंडगट। अब देखो इसके मिडगट में अगर आप देखोगे, ठीक है, इसके मिडगट में आप देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेंगे, समझना इसको बात को, इसमें आपको दिखेगा जो है एल्कलाइन पीएच दिखेगा। किसमें? मिडगट में बेटा, मिडगट में। किसमें? बीच वाले में। ठीक है, एल्कलाइन पीएच। सर हमारे में तो सर स्टमक में तो एसिडिक पीएच होता है। हमारे में क्या होता है? एसिडिक पीएच होता है, और पी एसिडिक होता है हमारे में। लेकिन इसके में कैसा पीएच है? इसके अंदर बेसिक है बेटा। ठीक है, इसके अंदर बेसिक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमारे अंदर एसिड होता है पेट में, इसके पेट बोलो या मिडगट बोलो, इसके पेट में क्या है भाई? ये जो है बेस है, बेस। बेस को कहते हैं एल्कलाइन। ठीक है, बेस को अपन क्या कहते हैं? एल्कलाइन पीएच कहते हैं। ठीक है, बेस जब पानी वानी में मिल जाता है तो उसे एल्कलाइन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये एल्कलाइन पीएच है या बेसिक पीएच है, जो आपको करना है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये क्राय प्रोटीन जो है अंदर जाएंगे, बैक्टीरिया अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के साथ साथ अंदर ये क्राय प्रोटीन जाएंगे अंदर, और बेटा ये क्राय प्रोटीन तो उसको क्राय ही करा देंगे बेटा, उसको रुला ही देंगे। ठीक है, इसको रुला देंगे। कैसे? कैसे रुलाएंगे बेटा? जैसे ये जो लाल लाल कलर के जो, ये लाल लाल कलर के जो प्रोटीन है, जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, स्टमक तक पहुंचेंगे, बेटा ये एक्टिव हो जाएंगे। क्राय प्रोटीन क्या होगा? ठीक है, ये अभी जो है इनएक्टिव है। क्राय प्रोटीन कैसे होते हैं? अभी इनएक्टिव है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा ये इनको बेसिक पीएच मिलेगी, या बेसिक जो है या एल्कलाइन पीएच मिलेगी, या बेसिक पीएच मिलेगी, ये क्राय प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगे, और क्या कर देंगे? छेद कर देंगे बेटा पेट में। क्या कर देंगे? छेदी सिंह है बेटा, एक तरीके से ये छेदी सिंह है, पेट में छेद ही छेद कर देंगे। ठीक है, और पेट में इतने छेद कर देंगे कि ये बोलेगा भाई मैं खाऊं कहां से और निकालूं कहां से, समझ में नहीं आ रहा, जो भी खा रहा हूं निकलता चले जा रहा है, क्योंकि पेट में इसने कर दिए छेद, इस प्रोटीन ने कर दिए पेट में छेद। भैया इतने सारे छेद कर दिए कि मैं जो भी खा रहा हूँ बाहर निकल आ रहा है, मैं अब मरने को जा रहा हूँ, मेरी मोक्ष प्राप्ति हो रही है। तो क्राय प्रोटीन क्या है? टॉक्सिन है बेटा, एक जहर है एक तरीके का, जो मिडगट में क्या कर देता है? पोर कर देता है। पोर यानी छेद। ठीक है, तो ये क्या कर देता है? छेद कर देता है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, जिससे जिससे बोलवर्म की मृत्यु हो जाती है, जिससे बोलवर्म की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली, ठीक है सर, कि सबसे खतरनाक चीज तो सर ये क्राय प्रोटीन है, आपकी बात बिल्कुल मान ली। सर आप हमें ये बात बताओ कि ये क्राय प्रोटीन तो बैक्टीरिया के भी अंदर है, ये क्राय प्रोटीन तो बैक्टीरिया के अंदर है, ये जहर अगर ये क्राय प्रोटीन जहर अगर बोलवर्म के लिए है, ठीक है, उसमें छेद कर दे रहा है, बोलवर्म के लिए छेद है, कर दे रहा है, तो क्या सर ये बैक्टीरिया में छेद नहीं करेगा क्या? ये बताओ सर आप, अब बताओ, माने आपकी बात, क्या ये बैक्टीरिया के अंदर छेद नहीं करेगा क्या ये वाला क्राय प्रोटीन? नहीं करेगा बेटा। मैंने क्या लिखा? क्राय प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और ये क्या होगा? ये क्राय प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में कब कब पहुंचेगा? क्राय प्रोटीन एक्टिवेट कब होगा? एल्कलाइन पीएच में। ठीक है, एक्टिवेट कब होगा? एल्कलाइन पीएच में या बेसिक पीएच में। बेस की वजह से एक्टिव हो जाएगा ये। किसकी वजह से एक्टिव होगा ये? बेस की वजह से एक्टिव होगा ये बेटा, ये प्रोटीन किसकी वजह से एक्टिव होगा? ये बेस की वजह से। और बेस कहां पर मिलेगा बेटा? मुझे बताओ, बेस कहां पर मिलेगा? तुम्हारे पेट में या बोलवर्म के पेट में? सर हमारे पेट में तो सर एसिड है। ठीक है, तो तुम्हारे पेट में नहीं, ये तुम्हारे पेट में भी कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो तुम्हारे पेट में भी ये दिक्कत नहीं आएगी। बेस किसके पेट में है?
सर बोलवॉर्म के पेट में, तो बेटा ये बोलवॉर्म के पेट में एक्टिव हो जाएगा, बोलवॉर्म की मिड गट में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बोलवॉर्म के मिड गट में ये एक्टिव हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या? अब मैं एक सिंपल सी बात करूं, ये जो बैक्टीरिया होगा, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर जो इस बैक्टीरिया का नाम है बीटी बैक्टीरिया, इसके अंदर होगी बीटी जीन। बीटी जीन से क्या बनेंगे? बीटी जीन से क्राय प्रोटीन बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। बीटी जीन से क्या बनेंगे? क्राय प्रोटीन बनेंगे। और वो जो क्राय प्रोटीन है, ये क्राय प्रोटीन बैक्टीरिया को नुकसान नहीं देते। ये क्राय प्रोटीन जो है ये जहर है, टॉक्सिन है, जहर है। ये जहर जो है ये बैक्टीरिया से को कोई नुकसान नहीं देता। ये जहर जो है जब अंदर जाएगा इसके बोलवॉर्म के अंदर, ठीक है, क्राय प्रोटीन जो है जब ये अंदर जाएगा, और जब इस क्राय प्रोटीन को जो है बेस मिलेगा, क्या बनेगा, क्या मिलेगा? बेस, बेसिक बेसिक पीएच मिलेगी या एल्कलाइन पीएच मिलेगी, ठीक है, बेसिक पीएच मिलेगी, ठीक है, या एल्कलाइन पीएच मिलेगी, ठीक है, तो अपने आप ही जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा बोलवॉर्म के अंदर, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा और क्या कर देगा? बोलवॉर्म के पेट में जहां पर बेस था, ठीक है, वहां पर ये एक्टिव हो गया और उसमें क्या कर दिया? पेट में छेद कर दिए। पूछा जाए कहां पर, तो बेटा मिड गट में। ये बात ध्यान रखना, मिड गट में जो है बेस प्रेजेंट होता है, बेस। एक होता है एसिड, एक होता है बेस, ठीक है, तो बेस इसमें जो है प्रेजेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो बेटा इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी बोलवॉर्म की, ठीक है। और हम यही चाहते थे कि भैया इस बोलवॉर्म की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, इस बोलवॉर्म की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, हम यही चाहते थे, ठीक है। इसलिए हमने ये बैक्टीरिया को हायर किया था, बैक्टीरिया को पैकेट से निकाला था, ठीक है, तो बैक्टीरिया को बाहर से खरीद के लाए थे। तो बड़ा अच्छा बैक्टीरिया है बीटी बैक्टीरिया, ठीक है, बिकाऊ बैक्टीरिया बेटा, बिकता है ये बाजार में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है इस बात को? अब इस बात को समझना। सर सर मुझे आप एक बात बताना, एक सर आपसे क्वेश्चन है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मुझे हमें एक बहुत अच्छी बात बताई सर कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो है ना बैक्टीरिया जो है, इन बैक्टीरियाओं को मैं पकड़ के, इन बैक्टीरियाओं को पकड़ के मैं जो है, आपने बताया कि इन बैक्टीरियाओं को पकड़ के मैं ना इसमें प्लांट में डाल दूंगा, कॉटन प्लांट में। किस प्लांट में डालूंगा? कॉटन प्लांट में, जैसे आपने बताया, ठीक है। तो सर वो कॉटन प्लांट जो है, जैसे मान के चलो कोई किसी ने पेट में खा लिया या कुछ, मतलब जो है माइक बैक्टीरिया वगैरह, ये पत्ती कॉटन प्लांट की किसी ने खा ली, है ना, किसी ह्यूमन ने खा ली, तो सर उसके पेट में भी बैक्टीरिया चला जाएगा और फिर उसी उसके पेट में क्राय क्राय प्रोटीन भी चला जाएगा, तो सर फिर वो तो मर जाएगा। ऐसा काम क्यों कर रहे हो सर? बैक्टीरिया अगर ये कोई पत्ती खा ले कॉटन की, कोई हमारा जानवर खा ले, ठीक है, चलो कॉटन का हम नहीं खाते, हम तो कॉटन का जो है कपड़ा पहनते हैं सर, हम कॉटन खाते थोड़ी है, ठीक है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी हमारे सर, हमारे जो है गाय ने खा ली, हमारी प्यारी गाय ने, गाय माता ने सर, गाय माता ने इसको खा लिया इस प्लांट को, तो सर उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं चले जाएंगे क्या? आपने तो भर भर के छिड़क दिए इसमें बैक्टीरिया, उसकी तो मौत हो जाएगी गाय की। नहीं बेटा, गाय हुआ अपन जो वे, अपन जो जिन जिन के अंदर भी एसिडिक पीएच होता है पेट के अंदर, उनके अंदर इस बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं है, ये बैक्टीरिया खुद ही मर जाएगा, इसका टॉक्सिन जो है, जहर जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना, कोई टेंशन आपको नहीं आएगी उस बैक्टीरिया को खाने से, ठीक है। आप भी ये पत्ती खा लोगे, बैक्टीरिया वाली पत्ती खा लोगे, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर एसिड भरा है, और एसिड में बेटा उस एसिड से बैक्टीरिया ही मर जाएगा, क्राय प्रोटीन एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। क्राय प्रोटीन को बेस चाहिए, एसिड नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पेट में क्या है? एसिड है भैया, बेस नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात? चलो सुनना, अब जो है ये मैंने जो है अब ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ट्राइकोडर्मा जो है वो हमारा किलर है, वो हमारा हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। अब मैं ट्राइकोडर्मा का मैंने जो है इस्तेमाल किया, ठीक है, किसका? ट्राइकोडर्मा का, ठीक है। ट्राइकोडर्मा क्या होता है? ट्राइकोडर्मा जो है एक प्रकार की फंगस है। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक प्रकार की फंगस है बेटा, ठीक है। और ये जो फंगस है एक्चुअल में जो है ये क्या करती है, जो रूट हुआ, ठीक है, ये क्या है बेटा? प्लांट रूट है, ये क्या है? प्लांट रूट है, इस तरीके से समझना, ठीक है।
ये प्लांट रूट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट है बेटा, ये प्लांट की, ठीक है, ये प्लांट की रूट है, ये प्लांट की रूट है। तो इस प्लांट की रूट में क्या होता है, ये फंगस रहती है बेटा, ये फंगस जो है रहती है, जिसका कहते हैं ट्राइकोडर्मा, क्या कहते हैं, ट्राइकोडर्मा फंगस, ठीक है। अब क्या होता है, अरे यार फंगस लग गई, फंगस लग गई, कहते हैं ना यार ये तो फंगस लग गई, फंगस लग गई, खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गई चीज, फंगस लग गई, तो बेटा वो आपके फूड के साथ होता है, वो चीज खराब हो जाती है। लेकिन अगर बेटा इस प्लांट, इस टोमेटो प्लांट, इस टोमेटो प्लांट की रूट के साथ अगर फंगस लग गई तो बेटा इसकी लाइफ सेट हो गई, बेटा इसकी लाइफ सेट हो गई, ठीक है। अगर इसके साथ जो है फंगस लग गई ना ट्राइकोडर्मा, तो जो टोमेटो प्लांट है उसकी जो है लाइफ सेट हो गई। कैसे सेट हो गई, अब उसको कोई, देखो ये फंगस जो होती है ना, ये क्या करती है, देखो ये फंगस जो है यहाँ पर रहती है, रूट ऑफ टोमेटो प्लांट पर रहती है, वहां से खाना वाना भी लेती है, ठीक है। लेकिन बदले में पता है, ये जो ब्लू कलर की जो फंगस लग गई है रूट पर, ये देखो ये ब्राउन कलर की रूट है, ये ब्राउन कलर की क्या है, रूट है हमारी टोमेटो प्लांट की। इस पे देखो ब्लू कलर की क्या लग गई है, फंगस लग गई है, क्या लग गई है, फंगस लग गई है, नीचे दिख नहीं रही हमें, दिख नहीं रही, लेकिन लग गई है। और बेटा अगर लग गई ना तो जिंदगी बन गई इस प्लांट की। कैसे, ये क्या करती है, ये फंगस क्या करती है, अपने आसपास केमिकल रिलीज करती है, अपने आसपास, ये पिंक कलर का देख रहे हो, ये पिंक कलर, ये पिंक कलर का केमिकल है बेटा ये, ठीक है, ये केमिकल रिलीज किया है किसने, मैंने किया, तुमने किया, या फंगस ने किया, ये ब्लू कलर की ट्राइकोडर्मा जो फंगस है ब्लू कलर की, उसने ये केमिकल रिलीज किया, ठीक है सर, ये केमिकल रिलीज किया। अब इस केमिकल से क्या होगा बेटा, ये है, ये जो है ये पैथोजन है, ये क्या है, ये पैथोजन है, ठीक है, ये युद्ध करने आ रहे हैं, मतलब ये जो है ये डिसीज करने आ रहे हैं, ठीक है। पैथोजन कौन होते हैं, पैथोजन जो होते हैं, देखो अब देखो मैंने तुम्हें, मुझे नहीं पता पैथोजन क्या होता है, कल एक स्टूडेंट ने पूछा पैथोजन क्या होता है, ठीक है। तो अपन जो है, अपन को क्या आता है, ये देखो मैंने तुम्हें लैंग्वेज पढ़ाई थी बायोलॉजी की, याद करो लैटिन लैंग्वेज, तब मैंने आपको बताया था पैथो का मतलब क्या होता है, पैथो का मतलब होता है डिसीज, ठीक है, पैथो का मतलब क्या होता है, डिसीज, याद रखना। जैसे पैथोलॉजी लैब याद है ना, पैथोलॉजी लैब याद है, पैथोलॉजी लैब में जाते हैं अपन डिसीज की स्टडी कराने, ठीक है, अपन कहाँ जाते हैं, पैथोलॉजी लैब में जाते हैं ना डिसीज की स्टडी कराने, कि भैया हमें कौन सी डिसीज हो गई है बताओ जरा, हम अपना खून का सैंपल दे रहे हैं, तो डिसीज की वहां पर स्टडी होती है कि भाई तुम्हें कौन सी डिसीज है, ठीक है। ऐसे ही जो पैथो का मतलब क्या होता है, डिसीज, और क्या लिखा है, जन, ठीक है, जन यानी क्या होता है, जन यानी मैंने बताया था जनरेटिंग, ठीक है, जन यानी जनरेटर नहीं, जनरेटिंग, जनरेटिंग, समझना इस बात को। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या है, डिसीज को जनरेट हो रही है, डिसीज को जनरेट करने वाला, डिसीज को जनरेट करने वाला क्या कहलाया जाएगा, पैथोजन, क्या कहलाया जाएगा भाई, पैथोजन, डिसीज को जनरेट करने वाला, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, डिसीज को जनरेट करने वाले को क्या कहते हैं, पैथोजन, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है, डिसीज जनरेट करता है ना हमारे अंदर, जैसे जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ट्यूबरकुलोसिस करते हैं, टाइफॉइड करते हैं, ठीक है, तो ये डिसीज को जनरेट करते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को ही अपन क्या कहते हैं, पैथोजन कहने लगते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया, समझना, जो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करेगा, जो बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा, डिसीज कॉज करेगा, उसको हम पैथोजन कहने लगेंगे, उसको क्या कहने लगेंगे, पैथोजन, ठीक है। हरी बात समझ में, मान के चलो एक फंगस है बेटा, क्या है, ये फंगस है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये हमारे अंदर डिसीज कॉज कर रही है, क्या कर रही है, ये फंगस हमारे अंदर, ये कुछ नहीं खाली बैठी हुई है, तो हम इसको फंगस कहेंगे, कुछ नहीं कर रही, कोई डिसीज नहीं कर रही, तो अपन इसको सिंपल फंगस कहेंगे। जैसे ये डिसीज करना चालू कर देगी, प्लांट में, एनिमल में डिसीज करना चालू कर देंगी, इसको हम क्या कहने लगेंगे भाई, पैथोजन कहने लगेंगे, क्या कहने लगेंगे, पैथोजन कहने लगेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। पैथोजन कोई भी, पैथोजन वो होता है, पैथोजन वो होता है, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस जो डिसीज फैलाए उसको अपन पैथोजन कहेंगे, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस जो डिसीज फैलाने लगेगा, ठीक है, आराम से बैठा है तो उसको पैथोजन नहीं कहेंगे, डिसीज फैलाने लग जाएगा तो उसको पैथोजन कहने लगेंगे, ये बात ध्यान रखना।
अब समझना इस बात को कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, जो भी बैक्टीरिया है या जो फंगस है, ये कोई आ रही होगी बेटा, ठीक है, क्या करने, ये इस रूट के मजे लेने, ठीक है, रूट के मजे लेने, रूट को डिसीज फैलाने, प्लांट डिसीज फैलाने आ रही है। और बेटा जैसी आएगी वो देखेगी रास्ते में तो केमिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, रास्ते में तो केमिकल, जैसी जैसी आएगी तो बेटा ये वहीं पर ही मर जाएगी, केमिकल से ही मर जाएगी बेटा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें कोई बाहर से केमिकल नहीं डालना पड़ा, ठीक है, वो तो फंगस ने अपने अपने खुद अब आसपास ही जो है केमिकल रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्राइकोडर्मा फंगस ने, किसने बेटा, ट्राइकोडर्मा फंगस ने इस तरीके से इस प्लांट को, इस प्लांट को इन गंदे पैथोजन, इन गंदे बैक्टीरिया और फंगस से बचा लिया बेटा, इन गंदे बैक्टीरिया फंगस से पास ही नहीं आने दिया, उनको मार डाला बेटा, इनको बैक्टीरिया या फंगस को मार डाला वहीं पर ही। ये केमिकल जो है आएगा ना, जैसे ही आएंगे केमिकल से मर जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लू वाली फंगस ने जो है बचा लिया, पिंक कलर का केमिकल रिलीज करके, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, वो केमिकल पिंक कलर का नहीं होता, वो तो मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ इस तरीके से, है ना। चलो क्लियर हुआ ये बात, लाइन पढ़ने का, देखो देखो सुनो, देखो क्या है, देखना समझना इस बात को, देखना ये ट्राइकोडर्मा, देखो ट्राइकोडर्मा फंगस जो है, देखो बेटा अपन ने क्या लिया, ट्राइकोडर्मा लिया, ट्राइकोडर्मा फंगस, ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है, ठीक है, वो अपन ने इस्तेमाल करी, ठीक है। बीटी क्या थे, याद है, बीटी, बीटी क्या थे, बीटी कॉटन, बीटी, बीटी क्या थे, बैक्टीरिया थे, वो अपन ने इस्तेमाल करे, ठीक है, काय के लिए, कंट्रोल, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, ठीक है। ट्राइकोडर्मा जो थी वो क्या कर रही थी, वो जो है प्लांट की रूट में थी और उसको बचा रही थी, ठीक है, याद है ना, ट्राइकोडर्मा क्या कर रही थी, पैथोजेंस को आने से बचा रही थी, ठीक है, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस को आने नहीं दे रही थी, पास में बचा रही थी, किसमें, रूट सिस्टम में, ठीक है। तो अपन ने ट्राइकोडर्मा फंगस का इस्तेमाल किया, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया भाई, ट्राइकोडर्मा फंगस का इस्तेमाल किया। कुछ लोग देख रहे हैं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, अरे भैया अभी 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 तो बताया था कि ट्राइकोडर्मा फंगस का जो है इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, जो है बचाने के लिए, ठीक है, इन पैथोजन से, गंदे पैथोजन से, ठीक है। उससे पहले जो अपन ने क्या पढ़ा, उससे पहले अपन ने बीटी बैक्टीरिया पढ़े थे, बैक्टीरिया जो है बचा रहे थे, बैक्टीरिया जो है मार रहे थे, किसको मार रहे थे, बोलवॉर्म को, ठीक है, बोलवॉर्म्स को और अदर इंसेक्ट को जो थे कैटरपिलर वगैरह, उसको मार रहे थे, कौन, बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। अब एक नया पढ़ लो भाई, बकुलो वायरस, कौन सा वायरस भाई, ठीक है, कौन सा वायरस, बकुलो वायरस बेटा, बकुलो वायरस, ठीक है। इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मत पढ़ो, तुम्हारे काम का नहीं है ये, ठीक है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, बस अभी याद रखो भैया, ये देखो अपन ने फंगस का भी इस्तेमाल किया, कौन सी वाली, ट्राइकोडर्मा, बैक्टीरिया के भी इस्तेमाल किया, कौन सी वाली, बीटी, ठीक है, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। अब अपन वायरस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वायरस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आता है बेटा, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में। सुनो अब अपन ये जो वायरस है, और बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में आते हैं बेटा, ये तीनों के तीनों, सुनना 11th 12th बोर्ड में, सुनना, ये देखो, ये बकुलो वायरस जो है, ये क्या करता है, ये भी जो है, ये भी स्पेसिफिक होता है, वो सिर्फ कुछ इंसेक्ट्स को, ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स को जो है मारता है कुछ, ठीक है, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को जो है ये वायरस मारता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नाम याद कर लेना बेटा, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ऐसे याद करना पड़ेगा कि एक वायरस है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को मारने के लिए, उसका नाम है बकुलो वायरस या न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ये बात ध्यान रखना। ये एक वायरस है जिसका नाम है बकुलो वायरस या न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो कि क्या करता है, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड को मारने के काम में आता है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा जो है दूसरे बैक्टीरिया या वायरस को, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस को मारने के काम आती है, जैसे ये बैक्टीरिया जो है बोलवर्म को मारने के काम में आती है, वैसे ही बकुलो वायरस जो है ऐसा वायरस है जिसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो कि क्या, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को ही मारेगा, ऐसा नहीं किसी को ही मार देगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को मारेगा, ह्यूमन वगैरह को नहीं मारेगा, इस बात को ध्यान रखना, ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करेगा, इसका नाम है बकुलो वायरस बेटा, बकुलो वायरस, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो अब बात करते हैं, ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है,
अब अपन क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइजर जानते हो, देखो फर्टिलाइजर तो आप जानते ही होंगे, केमिकल होता है। फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है, जो कि किस में डाला जाता है, सॉइल में डाला जाता है, ताकि जो है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ सके, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके, सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो सके, ठीक है। बस अब क्या है, बायो लिविंग फर्टिलाइजर है ये, क्या है बेटा, बायो फर्टिलाइजर यानी क्या, बायो यानी क्या बताया था मैंने, याद करो, बायो यानी क्या बताया था, बायो यानी लिविंग, ठीक है, और फर्टिलाइजर यानी जो जो न्यूट्रिएंट की, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाए, जो सॉइल को और उपजाऊ बनाए, सॉइल को और ज्यादा उपजाऊ बनाए, न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाए सॉइल की, ठीक है, सॉइल को और उपजाऊ बनाए, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाए, उसे कहेंगे फर्टिलाइजर, ठीक है। तो अब देखो, आपको कोई केमिकल नहीं डालना, अपन तुमने देखा होगा खेतों में जो है सॉइल पर केमिकल छिड़कता है फार्मर, ठीक है, लेकिन अब अपन को कोई केमिकल नहीं छिड़कना, अब आपको बैक्टीरिया छिड़कने हैं, क्या छिड़कोगे, बैक्टीरिया छिड़कना, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, जो भी केमिकल होगा ना, सुनना, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ठीक है, ये नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ये बैक्टीरिया खुद बना लेंगे, ठीक है। आप बैक्टीरिया छिड़को बस सॉइल के अंदर, जो आपकी जो मिट्टी होगी ना सॉइल, उस पर आप बैक्टीरिया छिड़को, और बैक्टीरिया वो जो होंगे क्या करेंगे, बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन बनाएंगे, फॉस्फोरस बनाएंगे, ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे अपने आप ही, ठीक है। तो सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हो, सॉइल सॉरी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम बैक्टीरिया या फंगस जो है छिड़क देते हैं, और वो बैक्टीरिया और फंगस जो है न्यूट्रिएंट्स बनाएगी, क्या बनाएगी, न्यूट्रिएंट्स बनाएगी, और उसकी जो है अपने आप ही उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब सुनो कौन कौन से वो यूज होते हैं, देखो, ठीक है। अब अपन बैक्टीरिया क्या होता है कि जो है खाद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, ठीक है, किसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद की तरह, जो सुना होगा ना आपने मैन्योर, खाद है ना, तो उसकी तरह जो है अपन जो है बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई केमिकल नहीं डाल रहे। देखो सुनो, कौन कौन से होते हैं भैया बैक्टीरिया, ये समझो, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, देखो, एक होते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल पढ़ेंगे कैसे यूज हो रहा है, फंगस का इस्तेमाल देखेंगे, और साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल देखेंगे, तीनों का अपन इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो है अपन बैक्टीरिया का इस्तेमाल देखते हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपन बैक्टीरिया छिड़केंगे सबसे पहले, किसमें, खेत में, ठीक है, चलो बैक्टीरिया छिड़क देते हैं, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया है भाई, ठीक है, राइजोबियम छिड़केंगे, ठीक है। देखो अब क्या होता है एक्चुअल में, देखो सिम्बायोसिस पढ़ेंगे अभी अपन, देखो, ठीक है। अब देखो सब बैक्टीरिया फंगस, और ठीक है, अपन बैक्टीरिया फंगस और जो है इनको छिड़केंगे प्लांट के अंदर। सबसे पहले बैक्टीरिया देख रहे हैं कैसे काम करता है बैक्टीरिया, देखो, देखो, सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, अब यहां से समझना, बैक्टीरिया अपन डालेंगे, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिन अपन इन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। देखो मैं इस पे दिखा रहा हूं तुम्हें, इससे अच्छा समझ में आ रहा है, देखो भाई, देखो समझना इस बात को, देखो बेटा, ये जो है, ये क्या है, रूट है, किसकी, लेग्यूमिनस प्लांट की, किसकी किसकी रूट है भाई, किस प्लांट की रूट है ये, लेग्यूमिनस प्लांट की। अब ये सर लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं बेटा, लेग्यूम मतलब क्या होती है, लेग्यूम क्या होती है, लेग्यूम मतलब होती है दाल, ठीक है, जो दाल वाले जो प्लांट होते हैं ना, ठीक है, उनको अपन लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, यानी पल्सेस वाली रूट, ठीक है, पल्सेस वाले प्लांट की रूट, ठीक है, जो पल्सेस होते हैं ना, ठीक है। तो सुनना, ये कौन सी रूट है भाई, ये कौन सी रूट है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट है, ठीक है, यानी जो दाल वाला प्लांट है, ये कौन सा वाला प्लांट है भाई, ऐसे याद रखना, पल्सिस वाला प्लांट है, ये दाल वाला प्लांट है, ठीक है, कौन सा वाला प्लांट है, दाल वाला। अब सुनो, इस दाल वाले प्लांट की रूट है ये वाली, ठीक है, इस रूट के साथ सुनो, इस रूट में जो है, इस रूट में जो है इस तरीके से रूट नोड्यूल बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से रूट नोड्यूल बन जाते हैं, इस तरीके से रूट नोड्यूल बन जाते हैं, ठीक है। और उस रूट नोड्यूल में क्या होता है, ठीक है, उस रूट नोड्यूल में जो है हमारे जो बैक्टीरिया है वो आ जाते हैं, जिन्हें अपन राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, वो आ जाते हैं बेटा, देखना समझना इस बात को, देखो बेटा, ये रूट है, ये रूट क्या दे रही है, शेल्टर और फूड दे रही है, शेल्टर फूड वाटर दे रही है, किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को। देखो ये रूट है, ये रूट क्या दे रही है, ये जो रूट है क्या दे रही है, शेल्टर फूड वाटर किसको दे रही है, राइजोबियम बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया कहां कहां पर है, ये बैक्टीरिया जो है
ये बैक्टीरिया जो है किराए पर रह रहे हैं बेटा, किसके किसके किराए पर रह रहे हैं, ठीक है, ये रूट नोड्यूल में रह रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से जो है फूली हुई जगह होती है, ठीक है, रूट नोड्यूल जो है एक तरीके से फूली हुई जो है जगह होती है, इसमें हमारे जो है बैक्टीरिया रहते हैं, रूट की होती है वो, ठीक है। आ रही बात समझ में, एक तरीके से रूट ने कमरा दे दिया एक तरीके से फूला हुआ कि भैया तू आके राइजोबियम यहाँ पर रहे, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा इस प्लांट को, देखो ये जो प्लांट है दाल वाला प्लांट, समझना ये जो दाल वाला प्लांट है क्या फायदा होगा, ये ये राइजोबियम क्या होगा, राइजोबियम को क्या फायदा होगा सुनना, तो भैया ये सीधी सी बात ये है, ये रूट है दाल की, ये रूट है दाल की रूट है ये, ठीक है, सही है, ठीक है सर। दाल को जो दाल का जो प्लांट होता है उसे लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात, इस रूट में इस तरीके से जो है इसकी रूट जो होती है थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, ठीक है, जो है और इस स्वेल होने स्वेलिंग होने से फूल जाने की वजह से इसमें एक जगह होती है जैसे जिस पर राइजोबियम रहता है, ठीक है, इस रूट में कौन आ जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। इस क्या फायदा है, राइजोबियम बैक्टीरिया आ गया इस रूट में, क्या फायदा होगा, तो समझना, राइजोबियम बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, ये रूट से में क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, रूट में खाना होता है, रूट से खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, ठीक है, तो अलग से कमरा भी बना के दे दिया है रूट ने, ले भैया मजे कर, है ना, तो समझना इस बात को, तो राइजोबियम के तो मजे ही मजे हैं, लेकिन नहीं, ये राइजोबियम इस रूट के भी मजे करवाएगा, कैसे, ये जो राइजोबियम है, ये जो राइजोबियम है ग्रीन कलर के, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन, ये जो है नाइट्रोजन रिलीज करेगा, क्या करेगा बेटा, नाइट्रोजन को रिलीज करेगा, ठीक है, और उस नाइट्रोजन से क्या होगा, उस नाइट्रोजन से, ठीक है, उस वो नाइट्रोजन से क्या होगा, वो प्लांट को मिलेगी, प्लांट को क्या मिलेगी, नाइट्रोजन, और उससे क्या होगी, जो है प्लांट जो है अच्छा ग्रो कर पाएगा, प्लांट को क्या मिल गई, नाइट्रोजन, और प्लांट उससे क्या होगा, अच्छा ग्रो कर पाएगा, ठीक है। सॉइल से वैसे वो सॉइल से लेता था नाइट्रोजन, लेकिन सॉइल में इतना ज्यादा नाइट्रोजन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए क्या है, राइजोबियम भर भर के नाइट्रोजन देगा, किसको, प्लांट को, आ रही बात समझ में, वैसे नाइट्रोजन किससे मिलती है, सॉइल से, ठीक है, आ रही बात समझ में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में जो है सॉइल से लेता है, लेकिन जो है अब समझना, आ गई बात समझ में, तो दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों का फायदा हो रहा है, इस बैक्टीरिया का भी, ये ग्रीन कलर का जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, उसका भी फायदा हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ बेटा और किसका फायदा हो रहा है, और साथ साथ जो ये प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट है, इसका भी फायदा हो रहा है, ठीक है, प्लांट बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, और जबकि राइजोबियम कैसे हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन दे करके, ठीक है, इस प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए था और राइजोबियम ने इसको नाइट्रोजन दे दिया, तो दोनों का फायदा है, इसलिए इस प्रकार की रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, आ गई, ये तो हो रही थी सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो रही थी, दोनों का फायदा हो रहा था। अब देखो अब हो रही है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब हम क्या करेंगे, एजोटोबैक्टर, ये भी बैक्टीरिया बेटा, कैसे पता लगाओगे, लिखा हुआ है साफ साफ बैक्टीरिया, बैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, ये बेटा ये जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो तो खेत खेत खरीद के लेके आओ और सॉइल में डालो ये बैक्टीरिया, ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, ये बैक्टीरिया सॉइल में पड़े रहेंगे, और ये जो है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग यानी आराम से सॉइल में बैठेंगे, आनंद लेंगे, ठीक है, और जो है क्या करेंगे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को बनाएंगे और जो है सॉइल में डाल देंगे, सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को बनाएंगे, और जो है सॉइल की इससे क्या होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, क्लियर हुई बात, क्लियर हो गई ये बात, नहीं हो सुनना, नहीं अगर आपके आपकी सॉइल में अगर ये बैक्टीरिया नहीं है तो क्या करना, बाहर से बेटा बैक्टीरिया खरीद के आना, ऐसी पैकिंग में आते हैं बेटा, ठीक है, देखो देखो लिखा हुआ है एजोटो, ठीक है, तो एजोटो जो है एजोटो बैक्टर जो है इस तरीके से पैकिंग में आते हैं, और पैकेट खोलना, पानी में घोलना, और उसको पूरे खेत में फैला फैला देना इन बैक्टीरिया को, उससे क्या होगा, तुम्हारी सॉइल की सॉइल और उपजाऊ हो जाएगी अगर इन बैक्टीरिया को आप जो है डालोगे खेत में, तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं फंगस की, फंगस कैसे हेल्प करता है, देखो भाई, तो कैसे, देखो क्या हुआ, इसको यहां पर बता रहा हूं, अब मैं फंगस,
अब मैं फंगस बता रहा हूँ कैसे फंगस जो है हेल्प करती है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेने में, ठीक है। अब क्या होगा ये देखो, समझना इस बात को। यहाँ पर बेटा पानी है, मान के चलो यहाँ पर क्या है, पानी है, ठीक है, और यहाँ पर भी पानी है, ठीक है। अब देखो ये रूट जो होगी ये वाला पानी तो ले लेगी, ये रूट जो होगी ये वाला पानी तो ले लेगी, भाई पास में ही है ना, ये पास में ही है, ये पानी तो ले लेगी, पास में ही तो है यार। लेकिन अब मुझे बताओ ये वाला पानी कैसे ले पाएगी, नहीं ले पाएगी ना, तो पानी का तो लॉस हो रहा है यहाँ पर, मतलब रूट को तो पानी नहीं मिल रहा। अब क्या होगा देखो, अब इसकी हेल्प करने आएगा फंगस, देखो फंगस आएगा इसकी हेल्प करने। देखो ये फंगस की इस तरीके से जो है फिलामेंट्स है, ये फंगस की क्या है, ये फिलामेंट्स है, ये फंगस है बेटा, ये फंगस है, ठीक है। तो अब फंगस ने क्या किया, फंगस क्या करेगा, पानी लेगा, फंगस क्या करेगा, पानी लेगा, और जो है ये कहां तक पहुंचा देगा पानी को, रूट में पहुंचा देगा, कहां पर, कहां तक पहुंचा देगा, रूट में पहुंचा देगा। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये क्या है, फंगल फिलामेंट है, फंगल के फिलामेंट्स है, ठीक है। फंगस के जो फिलामेंट्स हैं, बड़े बड़े फिलामेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ट्री की रूट है, ये क्या है, ट्री की रूट है। तो बेटा इस तरीके से दोनों का फायदा हो रहा है। देखो इस किससे, इसमें भी दोनों का फायदा हो रहा है लगभग। देखो जैसे ये जो फंगस है, ये जो फंगस है, कहते हैं कि खराब कर देती है फंगस पेड़ को या फूड को, नहीं, ये फंगस तो हेल्प कर रही है। कैसे, पानी जो यहाँ पर था ये रूट नहीं ले पा रही थी, लेकिन बेटा ये जो फंगस है इसके धागे जो है, इसकी जो फिलामेंट जो है, इसके जो रेशे हैं, ये पानी को कंडक्ट करा देंगे, पानी को, फास्फोरस को, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करा देंगे, ठीक है, सॉइल में से, ठीक है। पानी भी पहुंच जाएगा, ठीक है, वाटर भी पहुंचा देंगे ये, ठीक है, वाटर भी पहुंचा देंगे ये, और साथ साथ ये क्या पहुंचा देगी, फॉस्फोरस भी पहुंचा देगी, ठीक है, फॉस्फोरस जो है ये भी पहुंचा देगी। इससे क्या होगा, इससे जो है जो भी, जो इसको जो है प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा, फॉस्फोरस और पानी मिलेगा तो प्लांट अच्छे से क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। आ रही बात समझ में? वाटर मिलेगा, ठीक है, फॉस्फोरस मिलेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की। ऐसे ही बेटा इससे, ये फंगस कोई, फंगस कौन सी वाली फंगस है बेटा, तो फंगस का नाम है ग्लोमस फंगस, एक तरीके की फंगस होती है ग्लोमस फंगस, ठीक है, उसमें ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। और इस पूरे टाइप के इसको कहेंगे माइकोराइजा, इस तरीके की रिलेशनशिप को अपन माइकोराइजा कहेंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसमें पानी और फॉस्फोरस जो है, फंगस हेल्प कर रही है, फंगस क्या कर रही है, हेल्प कर रही है पानी और फॉस्फोरस को ले जाने में, ठीक है, रूट में, कहां पर, रूट में, ठीक है। इस बात को समझना, ठीक है ना। तो ये कौन सा प्लांट है, ट्री, ये कौन सा ट्री जो है, कौन सा बड़ा ट्री होगा, ठीक है, बहुत बड़ा जो ट्री होगा। ऐसे ट्री को जब आप उखाड़ोगे, ठीक है, ऐसे ट्री को जब आप उखाड़ दोगे बेटा, ठीक है, तो आपको इस तरीके से बहुत सारे रेशे दिखेंगे। आप समझ जाना भैया कि उस पेड़ में फंगस लगी हुई थी, ठीक है, इन दोनों का एक रिलेशनशिप था, फंगस और रूट का, ठीक है। अब देखो फंगस ने तो पहुंचा दिया, देखो ये पानी यहाँ पर था, यहाँ पर रूट थी, ठीक है, फंगस ने इनकी हेल्प करा दी, फंगस ने जो है यहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक है। तो फंगस को क्या मिला बेटा, फंगस को जो है खाना मिला, ठीक है। यहाँ पर जो खाना होगा ना, यहाँ पर जो खाना होगा, ये देखो खाना जो है, पिंक कलर का खाना बना रहा हूँ, यहाँ पर फूड होगा, खाना जो होगा, ठीक है, जो खाना होगा वो किसको मिलेगा, फंगस को मिलेगा। वो कहेगा ना यार तू मेरी पानी लेके आने में हेल्प कर रहा है, तो ले बदले में मैं तुझे खाना दे रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में? तू मेरी पानी का बनाने में हेल्प कर रहा है, कर रहा है, तो मैं बदले में क्या कर रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, ठीक है। बदले में ये जो रूट होगी, ये किसको, फंगस को खाना देगी, क्या देगी बदले में, बदले में जो रूट है फंगस को क्या देगी, खाना देगी। आरी बात समझ में, फूड देगी, ठीक है। आरी बात समझ में, ये फूड देगी, फूड है ये। चलो तो इस ये होता है बेटा, ठीक है। आरी बात समझ में, इस ऐसा, क्योंकि फंगस को भी फायदा हो रहा है, ठीक है, और रूट को भी फायदा हो रहा है, इसलिए इस टाइप की रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। लेकिन इस बात को समझना, लेकिन इस बात को समझना बेटा, ये सर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और जो है, बैक्टीरिया और रूट, बैक्टीरिया और रूट के बीच में जो रिलेशनशिप थी उसको भी सिम्बायोसिस कह दिया आपने, ठीक है। आप इसको, अब फंगस और रूट के बीच में रिलेशनशिप है उसको भी सिम्बायोटिक कह दो, है ना, नहीं तो इसकी स्पेशल टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी जिसे अपन कहते हैं माइकोराइजा, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। माइकोराइजा नाम देते हैं, ठीक है, ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझना, ऐसा ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें फंगस को, समझना,
ठीक है, ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है, ये जो फंगस है इसका भी फायदा हो रहा है और जो है रूट का भी फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होती है, ऐसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, उससे अपन माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं, जिसमें दोनों का जो है फायदा होता है। ठीक है, अब आप जो है अब आप क्या करना, इसमें से रूट को हटा देना, सुनना, अब इस रूट में से जो है इस फंगस को हटा देना, बेटा पेड़ मर जाएगा। ऐसी खतरनाक रिलेशनशिप है। अगर आप इस फंगस को हटा दोगे ना, या आप ये जो रेशे दिख रहे हैं फंगस के, इसको हटा देना, ठीक है, उसी दिन ये पेड़ मर जाएगा बेटा, उसी दिन ये पेड़ मर जाएगा। आरिवा समय में, इसलिए इसको अपन जो है एक गहरा रिलेशनशिप है, एक गहरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसलिए एक अपन एक नया नाम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। तो अगर माइकोराइजा टर्म किस किस के बीच में, राइजोबियम बैक्टीरिया मत यूज करना, देखो राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट के बीच में भी रिलेशनशिप थी। ठीक है, याद है, उसको अपन ने सिम्बायोटिक कह दिया था। क्या कह दिया था? सिम्बायोटिक कह दिया था। ठीक है, लेकिन अगर अगर जो है यहाँ पे बैक्टीरिया था, लेकिन अगर आप फंगस, वो भी फंगस और रूट के बीच में रिलेशनशिप कहोगे, देखोगे, तो उसको आप क्या कहोगे? जनरली अपन माइकोराइजा कहेंगे। क्या कहेंगे? माइकोराइजा। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई? ठीक है, उसको आप माइक्रोराइजा को सिम्बायोटिक भी कह सकते हो, लेकिन मेनली अपन जो है माइक्रोराइजा के। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हो गई? अरे क्लियर हुई क्या ये बात? चलो ये बात, यस सर। चलो चलो देखो भाई, सुनो, ठीक है, मतलब समझ में आ ही गया होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट के बीच में रिलेशनशिप है, वो भी सिम्बायोटिक है, और फंगस और रूट के बीच में वो भी रिलेशन सिम्बायोटिक है। लेकिन अपन फंगस की जो है उसकी रिलेशनशिप को अपन एक नया नाम देंगे, माइकोराइजा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उस रिलेशनशिप में अपन एक नया नाम देंगे, माइकोराइजा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो भाई, ये आपको समझ में आ गया। अब अपन जो है देखना, अब अपन पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें भी जो है दो तरीके की होगी, साइनोबैक्टीरिया में भी, समझना इस बात को। देखो, वो ये फर्न्स होते हैं, पत्तेदार पत्तेदार प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं यार? पत्तेदार प्लांट होते हैं। ठीक है, अब इन पत्तेदार प्लांट में बैक्टीरिया बैठा रहता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा वाला सर? नाम तो बता दो। साइनोबैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो, एक होता है एनाबीना और एक होता है अजोला। देखो, इन दोनों में रिलेशनशिप आपको बताऊं। देखो, देखो, एनाबीना कौन होता है? एनाबीना साइनोबैक्टीरिया है, अजोला एक फर्न है। देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, ये जो फर्न है इस तरीके के पत्तेदार जो है, इसको अपन जो फर्न है, पत्तेदार जो प्लांट है, इसको कहते हैं अपन अजोला। क्या कहते हैं? अजोला। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है? एनाबीना। क्या है बेटा? एनाबीना। ठीक है, तो बेटा इसमें भी दोनों का फायदा है, इसमें भी क्या, एक तरीके से दोनों का फायदा है। इस फर्न पर ये बैक्टीरिया रहता है बेटा, ये ग्रो करता है, उगता है। ठीक है, इस तरीके से समझना इस बात को। देखो, आ रही बात समझ में? तो ये देखो, ये पत्ती है, किसकी पत्ती होगी बताओ? ये पत्ती किसकी होगी? बड़ी सी पत्ती किसकी होगी? बड़ी सी पत्ती किसकी होगी? एजोला। एजोला प्लांट की, एजोला प्लांट की पत्ती है। और बेटा ये जो आपको देख रहे हो, ये एक बड़ा सा बैक्टीरिया है, एनाबीना बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? एनाबीना बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अब इस बात को समझना कि एनाबीना बैक्टीरिया जो है, ठीक है, एनाबीना जो बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा है? नाइट्रोजन ले रहा है। सुनना, ये देखो, ये क्या करेगा? एनाबीना बिना बैक्टीरिया क्या करेगा? हवा से नाइट्रोजन लेगा। किससे लेगा? हवा से नाइट्रोजन लेगा। देखो, हवा से क्या लिया? नाइट्रोजन ली, और किस में डाल दी? प्लांट में डाल दी।
ठीक है, हवा से नाइट्रोजन ली और किस में डाल दी, प्लांट में डाल दी। इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया को इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है प्लांट की, इस तरीके से क्या कर रहा है, बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है प्लांट की। देखो प्लांट खुद हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकता डायरेक्ट, हवा जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। हवा हवा ये प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकता। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेगा, हवा से नाइट्रोजन लेगा और पत्ते में डाल देगा। इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन है इसको मिल जाएगा, इस प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें होता है ये, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों का फायदा है इसमें, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन जो है एनाबीना किसको दे देता है, एजोला को दे देता है, प्लांट को दे देता है, फर्न या प्लांट को दे दिया जाता है, ठीक है। तो और इसको साइनोबैक्टीरिया को क्या फायदा है भाई, रहने की जगह मिल रही है, खाना वाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना। तो इस तरीके से दोनों का फायदा है इसमें भी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरीके से इसमें दोनों का फायदा होता है, ठीक है, ठीक है। एनाबीना को इसमें क्या फायदा हो रहा है सर, एनाबीना को क्या मिल रहा है सर, समझ रहे हो ना। ये बैक्टीरिया क्या क्या करेगा, इस बैक्टीरिया का क्या फायदा है, इस बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, ठीक है, इस बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से प्लांट्स से फूड मिलेगा, प्लांट से क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, किसको, एनाबीना को, किसको, एनाबीना को। और एनाबीना क्या देगा, नाइट्रोजन जो है एयर से ला करके किसको देगा, प्लांट को देगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहेंगे भाई, दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तू मुझे, ठीक है, ठीक है, दोनों का फायदा हो रहा है इससे, ठीक है। बैक्टीरिया जो ये एनाबीना जो बैक्टीरिया है, ठीक है, एनाबीना जो है ये क्या कर रहा है, ये नाइट्रोजन जो है ला करके प्लांट को दे रहा है, और प्लांट जो है खाना जो है एनाबीना बैक्टीरिया को पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का फायदा है। और दूसरा देखो, बस ये देखो हो गया खत्म, ठीक है। अब ये जो होता है, एक होता है बेटा एक होता है, ठीक है, ये तो थे रह रहे थे एक दूसरे के साथ बैक्टीरिया। कुछ ऐसे भी साइनो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, और ठीक है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ये क्या रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग, सॉइल में रहते हैं, ठीक है। ये क्या, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में अंतर है। अपन ने पहले बैक्टीरिया पढ़े, अब अपन साइनो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन ने पहले पढ़े बैक्टीरिया, अपन ने पहले पढ़ा बैक्टीरिया, याद होगा राइजोबियम, याद होगा राइजोबियम, वो पढ़ा, वो कैसे जो है हेल्प कर रहा था। फिर अपन ने फंगस पढ़ी, ठीक है, वो कैसे हेल्प कर रही थी, फंगस थी ग्लोमस फंगस, जो फंगस थी ग्लोमस फंगस। अब अपन पढ़ रहे हैं साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया, उसमें अपन ने पढ़ा एनाबीना वगैरह, ठीक है, एनाबीना, ठीक है। और क्या पढ़ लिया, ठीक है, ये ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, समझना, ये क्या करते हैं, ये सॉइल है, ये समझना, ये सॉइल है, और सॉइल में ये एनाबीना और नॉस्टॉक प्रेजेंट होंगे, और क्या होंगे, नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे सॉइल के अंदर, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, ठीक है। ये कौन से बैक्टीरिया है, ये नॉस्टॉक है बेटा, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक है, ये साइनोबैक्टीरिया एक तरीके का, नॉस्टॉक क्या एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा भाई, ये सॉइल है, सॉइल में क्या डाल देगा, ये नाइट्रोजन डाल देगा, सॉइल में क्या डाल देगा, ये नाइट्रोजन डाल देगा, ठीक है। और इस तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, सॉइल में नाइट्रोजन आ जाएगी। क्लियर है ये बात। और ये फ्री रहते हैं बेटा, फ्री लिविंग है ये नॉस्टॉक कैसा है, ये फ्री लिविंग है, ये किसी के साथ चिपक करके नहीं रहता, ठीक है। ये किसी के साथ फ्री लिविंग है, ये किसी के साथ चिपक करके नहीं रहता, सॉइल में रहता है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो एनाबीना कैसे चिपक करके रह रहा है, ये बैक्टीरिया देखो, ये एनाबीना जो है ये बिल्कुल उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। अजोला अजोला ग्रो करेगी, अजोला ये जो पत्ती है अजोला ये ग्रो करेगी, ठीक है। मतलब ये प्लांट ग्रो करेगा, तो बेटा ये बैक्टीरिया भी उसमें ग्रो करेगा। अगर प्लांट नहीं तो बैक्टीरिया भी नहीं, अगर प्लांट नहीं तो बैक्टीरिया भी नहीं, क्योंकि बेटा ये जन्म जन्म का साथ है। जैसे लड़का और लड़की होता है ना, जन्म जन्म का साथ है वही, ठीक है। तू गया तो वो भी निपट जाएगा, है ना। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी होता है, ठीक है। अगर जो है दोनों को इसमें जो है अगर एक भी जना गया तो दूसरा हार्ट अटैक से मर जाता है, ऐसा होता होगा, देखा होगा आपने। ऐसे ही सेम टू सेम है,
कि अगर अगर ये जो एनाबीना है, अगर ये नहीं होगा, एनाबीना नहीं होगा तो अजोला नहीं होगा, और जो अजोला नहीं होगा, ये पत्ती नहीं होगी, अजोला नहीं होगी, तो ये साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है अपन ने आज जो है इसको आज समराइज कर लेते हैं, क्या क्या अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने जो है 2 टॉपिक कवर करे आज। आज अपन ने 2 टॉपिक कवर करे और आज अपन एंड कर रहे हैं। 2 टॉपिक कवर कौन कौन से करे अपन ने आज? सबसे पहले अपन ने जो है ये देखा, क्या देखा, जो है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा था लेडी बर्ड का, ड्रैगन फ्लाई का। ठीक है, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई किलर थे। ठीक है, ये किल कर रहे थे। ठीक है, कैसे इनका किलर की तरह इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, ये देखा अपन ने। फिर उसके बाद हमने देखा ये जो बीटी बैक्टीरिया उनका कैसे किलर की तरह इस्तेमाल हो रहा था, ये देखा अपन ने, ये पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपन ने जो है ट्राइकोडर्मा फंगस के बारे में देखा। ठीक है, ये भी कैसे जो है बचा रही है। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो है ये कभी हम फंगस को इस्तेमाल करते हैं, कभी वायरस का, कभी बैक्टीरिया का। ठीक है, मारने के लिए, क्या करने के लिए? दूसरों को मारने के लिए। कभी हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं, कभी वायरस का, कभी बैक्टीरिया का, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ठीक है, तो ये हमने ये देख लिया। फिर उसके बाद जो है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमने बायो फर्टिलाइजर्स देखे। इसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो है अपन ने किसके बारे में पढ़ा? राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है अपन ने फंगस के बारे में पढ़ा। ठीक है, फंगस कौन सी यूज हुई। उसके बाद जो है अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद जो है अपन ने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया कैसे जो है बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए 3 एजेंट पढ़ लिए। सबसे पहले बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया फिर साइनोबैक्टीरिया, और फिर अपन ने फंगस। ये तीनों जो एजेंट हैं ये कैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ये अपन ने आज देख लिया। ये वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो आज मिल जाएगी आपको ग्रुप पर। ठीक है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्डेड वीडियो जो है मांग लेना, मैं या ग्रुप पर भेज दूंगा वाली रिकॉर्डेड वीडियो, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, चलो।